हेलो फ्रेंड्स, अक्सर बच्चों को पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम में मैप को कैसे भरना है। तो सबसे पहले बता दें कि जो एग्ज़ाम में है मैप टोटल आता है 10 नंबर का। और ये 10 नंबर में 5-5 नंबर का होता है, यानी 5 नंबर होता है आपके इतिहास के क्वेश्चन से और 5 नंबर होता है आपके भूगोल के क्वेश्चन से। ठीक है, और दोनों मिला के हो जाता है 10। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये ध्यान देने वाली है कि ये जो 5 नंबर है और 5 नंबर ये आधा आधा करके बना होता है। मतलब आधा नंबर अगर आप क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं उस पर, और आधा नंबर अगर आप उस क्वेश्चन को मैप में, यानी कि हमारे पास ये मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे भरना है, क्या सावधानियां आपको रखनी है मैप भरते समय बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। वो सारी बातें करेंगे वीडियो के आगे। तो आधा आधा नंबर वहाँ पे होता है, मतलब आधा आधा करके टोटल 5 नंबर, फिर आधा आधा करके टोटल 5 नंबर, और ये हो जाता है आपका 10 नंबर का आपका मैप आता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको मैप में 10 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी एक भी मिस्टेक नहीं होगी। और यहाँ पे मैं आपको बात करने वाला हूँ टॉप 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया हूँ। 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इतिहास के यानी हिस्ट्री के, और 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मैं भूगोल के हैं। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा और इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। 100% इसमें से आपके क्वेश्चन एकदम बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे पास 2 स्टूडेंट की कॉपी है मेरे पास, ठीक है। एक ये है और ये है, जैसा कि मैंने आज टेस्ट लिया था, और इन्होंने कुछ इस तरह भरा हुआ है अपने मैप को, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे, और इन्होंने कुछ इस तरह भरा हुआ है अपने मैप को। अब देखेंगे कि दोनों ने क्या मिस्टेक किया है अपने मैप में, उन चीज़ को भी देखेंगे साथ में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चंस का आपको आंसर करने होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था आपके सामने, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। या चौरा चोरी नहीं होता, चौरी चौरा होता है, इन्होंने मिस्टेक किया है, चौरी चौरा, ठीक है। या चौरा चौरी की घटना हुई, ठीक, चौरा चौरी की घटना हुई, तो वो था उत्तर प्रदेश। चलिए सही है, तो यहाँ पे इनको मिल जाता है आधा नंबर। नेक्स्ट, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई तो वो अमृतसर था, तो ये भी सही है, आधा नंबर। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, देखिए यहाँ पे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 पूछ रहा है, तो 1929 में ये लद्दाख में नहीं हुआ था, लद्दाख में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। अधिवेशन मतलब होता है मीटिंग, ठीक है। तो ये हुआ था हमारा कहाँ पे, लाहौर में, और ये लाहौर हमारा कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो इनका ये एक क्वेश्चन आधा नंबर गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, वह स्थान जहाँ से सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये यूपी था, सही है, आधा नंबर मिल गया इनको। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो वो सही है, दांडी गुजरात, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ सूती मिल सत्याग्रह हुआ, तो जो सूती मिल सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद, गुजरात, ये भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, देखिए यहाँ पे डेट दिसंबर 1920 पूछ रहा है, तो ये इनका नागपुर तो सही है, लेकिन ये मद्रास में नहीं हुआ था। ये जो नागपुर है ये यहाँ पे इनका हुआ था, ये नागपुर मद्रास में नहीं है, ये है महाराष्ट्र। तो हो सकता है इन्होंने गलत लिख दिया हो यहाँ पे जल्दीबाजी में। बाकी इनका ये आंसर करेक्ट है, ये भी इनका हो गया आधा नंबर का, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं अभी ये निकाल देता हूँ स्टेपलर को, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखा सकूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोल रहा है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, तो साबरमती आश्रम, गुजरात, सही है, आधा नंबर। वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए किसानों का आंदोलन हुआ, तो नील की खेती के लिए कहाँ हुआ था, चंपारण, बिहार में, ये भी करेक्ट है, तो आधा नंबर मिलते हैं। वह स्थान जहाँ वर्ष 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, तो मुंबई, करेक्ट आंसर, आधा नंबर। भारत में स्थित एक आणविक ऊर्जा संयंत्र को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए, देखिए अभी मैं मैप में आपको ले चलूंगा, पहले क्वेश्चन आंसर सही गलत देख लेते हैं, फिर आपको इस सभी क्वेश्चन को दिखाऊंगा कैसे मैप में दिखाते हैं। तो देखिए इस चिन्ह के द्वारा दिखा रहा है, तो इन्होंने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया पहले, ठीक है, तो इनका तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो सबसे पहले इन्होंने नोएडा लिखा है, करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं इन्होंने सही दर्शाया है कि नहीं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु राज्य में स्थित लौह इस्पात संयंत्र को, तो देखिए तमिलनाडु राज्य में स्थित हमारा सलेम है,
करेक्ट है इनका ये एक आंसर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का रेशम वस्त्र उद्योग प्रधान राज्य, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो जो बेंगलुरु है उसमें भी रेशम वस्त्र होता है, तो ये करेक्ट है। दक्षिण भारत का कोई भी एक राज्य दिखाना था जिसमें सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, रेशम वस्त्र उद्योग का काम होता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख बांध को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। तो टिहरी बांध है, करेक्ट है। उत्तराखंड बांध में, जो उत्तराखंड राज्य है उसमें टिहरी बांध इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में स्थित कागज उद्योग, ठीक है, ये कागज उद्योग का केंद्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो देखिए भारत में जो है नेपानगर जो एमपी में होता है काफी फेमस है, तो इनका ये करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इस चिन्ह द्वारा, तो गुजरात में है मूंगफली, सही है और ये करेक्ट हुआ। तो अभी तक तो इनका काफी क्वेश्चन सही था, बाकी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा इनका क्वेश्चन, गेहूं का उत्पादक राज्य को दर्शाएं। तो गेहूं का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन सा है, उत्तर प्रदेश, चलिए सही है, करेक्ट हो गया। कोलार सोने की खान को के द्वारा दर्शाइए, तो कर्नाटक है, ये भी सही है। और सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य को बी द्वारा दर्शाइए, तो जो सर्वाधिक बॉक्साइट होता है वो होता है हमारा, होता है उड़ीसा में, तो आधा नंबर ये भी इनका करेक्ट है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इनका करेक्ट है। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ और देखता हूँ कि इन्होंने सही सारा चीज मैप में भरा हुआ है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से, ठीक है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे था इनका पहला नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, चौरी या चौरा चौरी घटना हुई उत्तर प्रदेश गोरखपुर, यानी पहला का उन्होंने यूपी में दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और यूपी, तो ये इनका सही है। तो इनको यहाँ पे दोनों सही है, तो 1/2 और इनको मिल गया, ठीक। नेक्स्ट, वह नगर जहां जलियांवाला बाग घटना हुई, दूसरा नंबर पंजाब अमृतसर। तो देखते हैं इन्होंने दूसरा नंबर पे पंजाब में चलते हैं, अमृतसर 2 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अमृतसर लिखा हुआ है और दिखाया हुआ है, तो ये भी इनका सही है, अमृतसर, ठीक। तो यहाँ पर भी इनका आधा नंबर और जुट गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वह स्थान जहाँ तीसरा नंबर डायरेक्ट देख लेते हैं, लाहौर पाकिस्तान। तो इन्होंने तो गलत किया था, तो इसमें भी इन्होंने गलती भरा होगा, लद्दाख भर दिया होगा, तो यहाँ पे ये तीसरा इनका गलत हो जाता है, लद्दाख नहीं होगा। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ से सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, यूपी। तो यूपी में इन्होंने दिखाया है असहयोग आंदोलन, तो देख लेते हैं यूपी, ये रहा हमारा। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यूपी लिखा है, तो ये सही हो गया, तो इनको आधा नंबर और यहाँ पे मिल गया, ठीक। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, डांडी गुजरात। तो गुजरात में आते हैं और देखते हैं डांडी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे डांडी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डांडी गुजरात, तो ये भी सही है यहाँ पे। तो 5 में भी इनको आधा नंबर और ऐड हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, 6वां नंबर क्या था इनका आंसर, अहमदाबाद गुजरात। तो देख लेते हैं 6 में गुजरात दिखाए हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे गुजरात दिखा हुआ है, तो इनका ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो 6 नंबर में भी इनको आधा नंबर और फिर ऐड हो जाता है, ठीक। आइए 7 नंबर में क्या था, नागपुर था महाराष्ट्र में। तो देख लेते हैं इनका 7 नंबर में नागपुर महाराष्ट्र में है कि नहीं। तो 7 नंबर महाराष्ट्र हमारा इधर है, ये वाला एरिया, और यहाँ पे 7 नंबर इन्होंने 7 नंबर कहाँ दिखाया है, यहाँ पे दिखा दिया है, मद्रास दिखा दिया है, नागपुर, ठीक है। तो ये इनका गलत हो गया, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। तो 7 नंबर में बस इनको हाफ नंबर मिला। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे वह स्थान जहां गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, तो साबरमती आश्रम गुजरात। तो देख लेते हैं 8 नंबर का गुजरात में लगाया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और साबरमती आश्रम लिखा हुआ है, तो ये भी सही है, तो मतलब इनको आधा नंबर यहाँ पे और मिल जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे 9वां नंबर का है चंपारण बिहार। तो यहाँ पे देख लेते हैं बिहार में 9 नंबर लगाए हैं कि ना। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर है चंपारण बिहार, तो ये भी सही है, तो इनको यहाँ पे आधा नंबर और मिलता है, ठीक। और आ जाइए 10 नंबर में मुंबई, ठीक है। तो देखते हैं 10 नंबर में मुंबई लगा हुआ है कि नहीं। तो मुंबई हमारा महाराष्ट्र में होगा, और ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 मुंबई लिखा हुआ है यहाँ पे तीर बना के, तो ये भी इनका सही हुआ, तो यहाँ पे इनको मिलता है आधे नंबर और, ठीक है।
तो आधा नंबर और ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाइए 11 नंबर में। तो 11 नंबर तो इन्होंने किया ही नहीं था, ख़त्म हो गया इसका। 12 नंबर देख लेते हैं। तो नोएडा उत्तर प्रदेश, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये देखिए यूपी, और यहाँ पे कौन से क्वेश्चन का था, 12 नोएडा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नोएडा लिखा हुआ है तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे इनको फिर से मिलता है आधा नंबर और मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर पे देख लेते हैं सलेम, और सलेम हमारा तमिलनाडु में है। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर में सलेम सही है, तो इनको आधा नंबर यहाँ पे और मिल जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करें तो 14 नंबर में बेंगलुरु। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर है और बेंगलुरु दिखाया है, तो आधा नंबर इन्हें और मिलता है। ठीक, और नेक्स्ट बात करें उत्तराखंड राज्य में 15 नंबर का टिहरी बांध उत्तराखंड में। तो चलिए उत्तराखंड में चलते हैं और 15 नंबर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर टिहरी बांध उत्तराखंड स्टेट में दिखाया गया है, और देखिए डैम को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना था, तो ये भी सही है। तो इनको यहाँ पे मिलता है आधा आधा नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट 16 नंबर नेपानगर को इस वर्ग के द्वारा दिखाना है। तो नेपानगर मध्य प्रदेश में चलते हैं। तो ये बीच में मध्य प्रदेश, देखिए इन्होंने चिन्ह के द्वारा सही दिखाया है, और यहाँ पे नेपानगर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। तो यहाँ पर इनको आधा नंबर और मिला। और नेक्स्ट चलते हैं 16 के बाद डायरेक्ट इन्होंने 18 नंबर किया है। 18 नंबर पे गुजरात दिखाया है जो सही था। तो चलते हैं गुजरात में। तो ये रहा हमारा गुजरात इधर, और 18 नंबर इन्होंने लिखा है कि नहीं तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 18 नंबर गुजरात, त्रिभुज के द्वारा दिखाना था। यहाँ पे लिखा हुआ है ना मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य को त्रिभुज द्वारा दिखाइए। तो यहाँ इनका सही है ये भी, तो आधा नंबर इनको और यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, तो इधर तो इनका ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इनका। तो चलिए इस वाले में देख लेते हैं हम लोग। तो जो 17 नंबर था उत्तर प्रदेश, तो देखते हैं ये यूपी है। यूपी में 17 नंबर इन्होंने यहाँ दिखा रखा है, उत्तर प्रदेश तो सही है, तो आधा नंबर इनको और मिल जाते हैं। और ये 19 नंबर में कर्नाटक, तो देखते हैं कर्नाटक हमारा बेंगलोर में। ठीक है, तो 19 यहाँ पे देखिए सही दिखाया है, तो आधा नंबर इनको और मिलते हैं। ठीक, और ये 20 नंबर लास्ट उड़ीसा, तो देख लेते हैं उड़ीसा, ये रहा 20 नंबर, और इनका ये भी क्वेश्चन का आंसर सही है। और क्वेश्चन नंबर 20 उड़ीसा को बी द्वारा दिखाना था यहाँ पे, तो बी द्वारा दिखाए हैं, तो आधा नंबर और मिल गया। तो टोटल इनका अगर देख लिया जाए कितना, टोटल 20 नंबर का था, 20 नंबर में इन्होंने कितना सही किया है, तो 20 नंबर में ये आधा आधा मिल के 1 हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद आपका यहाँ पे 10 11 और 12 13 14। ठीक है, 14 के बाद इसका तो ये गलत था मैप में, तो 14.5 हुआ। ठीक है, तो 14.5 और यहाँ पे 15 16 17 17.5 नंबर इनका हो रहा है 20 में, तो अच्छा मार्क्स है। तो ये हो गया इनका 17.5 यानी 17.5 20 में इनका नंबर है, तो काफ़ी अच्छा है। अभी तो प्रैक्टिस अभी और कर लेंगे तो इनका काफ़ी अच्छा नंबर बढ़ सकता है। तो ऐसे आपको मैप करना है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी मैप को कैसे भरना होता है एग्जाम में, और कैसे कैसे मार्किंग सिस्टम होता है। अब बात कर लेते हैं किस गलतियों से बचना है आपको। गलती नंबर पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपको जो है जब भी आपको मैप मिले, आपको मैप में यहाँ पे आपको मैप में पहले तो पेन का यूज नहीं करना है। देखिए इन्होंने पेन का यूज किया है, तो मैप हमेशा पेंसिल से भरता है। आपको डार्क पेंसिल लेना है, और ये देखिए ये जो दूसरी स्टूडेंट हैं इन्होंने पेंसिल से अच्छे से दिखाया है और काफ़ी अच्छे से, तो आपको इसी तरह पेंसिल से यूज करना है और चीज़ों को साफ साफ लिख के दिखाना है। तो इस तरह आपको एग्जाम में पेंसिल का यूज करना है, और इन्होंने काफ़ी अच्छे से भी लिखा हुआ है चीज़ों को, तो सेम चीज़ है। तो इसको मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, इनका मैप इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैप को आपको इसी तरह अच्छे से पेंसिल से लिख के क्वेश्चन नंबर को और सही से दिखाना है, और अपना मैप का भी नाम लिख देना है, और जो आपका क्वेश्चन बुक होगा ठीक है उस पर तो आपका नाम रहेगा ही। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप
कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिए, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि मैप को एक्चुअली में कैसे एग्ज़ाम में भरते हैं। आपको मैप इसी तरह लगभग एग्ज़ाम में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।